नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा। मेरे ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, अच्छे अच्छे कार्य में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों देखिए, अब तैयारी हो रही है बरसात की खेती की, गर्मियाँ भी आ गई हैं। तो देखिए, मैं ये टमाटर अब जो है बेकार हो गए हैं, बिल्कुल सूखने लग गए हैं। हर टमाटर का पौधा बेकार हो रहा है। तो देखिए, अब इस गमले को मैंने इसमें से अलग कर लिया है, सारी मिट्टी निकाल दी है। और ये जो 1-2 टमाटर थे उनको मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। तो अब इस मिट्टी को मैं सुखा दूँगी, थोड़ा हवा पानी लग जाए। तो इसको 1 घंटा हो गया निकाले और हवा पानी थोड़ा लग गया है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हम दिन भर में इसको सुखाएं और धूप दिखा दें, जिससे कि जो भी इसमें बेकार के अवशेष होंगे, कीड़े होंगे, वो सब मर जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये निकाल दिया है। तो सोचा मैं कैसे गार्डनिंग करती हूँ, मैं किस तरह से गमले को भरती हूँ, मैं एक डिमॉन्स्ट्रेशन आपको देना चाह रही हूँ। मेरी गार्डनिंग बहुत ऑर्गेनिक मैटर से ही बहुत अच्छी चलती है। और जैसे ये जो वेस्ट है इसको मैं फेंकूँगी नहीं, इसी से मैं गमला भरूँगी। और जो ये मिट्टी मेरे को मिली है, ये जो है देखिए कितनी उर्वरक है, इसका टेक्सचर बता रहा है, एकदम काली हो रखी है। ये बहुत ही खादयुक्त हो गई है और अलग से मुझे इसमें कोई गोबर खाद या कुछ नहीं, यही जो मैटर है ना, यही खाद बनता जाएगा और मिट्टी भी बढ़ती जाएगी। अब तो सब बड़ी समस्या रहती है कि मिट्टी को चढ़ाएं कैसे ऊपर। तो मुझे अभी इसको सफाई करनी है, क्योंकि ज़्यादा देर मैं इसको फैला नहीं सकती हूँ। बालकनी है ये फ्लैट की, तो इसको मुझे हटाना ही होगा। वरना अगर आप छत में गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप थोड़ा आज के दिन इसको पूरा धूप हवा में डाले रहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए, मैं किस तरह से गमला भरती हूँ। यहाँ पर मैंने एक ढिकरी लगा दी है, ये छेद है गमले। वैसे 1 घंटा हो गया इसको, थोड़ी सी मिट्टी मैं इसमें डालूँगी टेक्सचर देके। और ये मिट्टी मेरे को अब 2 गमलों के काम आएगी, है ना दोस्तों, क्योंकि इसी तरह से मिट्टी भरती जाएगी। और इसको मैंने क्योंकि ये जो मैटर मैं डाल रही हूँ, इसमें अगर कुछ, वैसे तो गीला नहीं है, सिर्फ सूखा हुआ है। अगर इनकेस कुछ गीला मैटर भी होता है तो वो उसका जो पानी छूटेगा, वो जो है इसमें वो नीचे पड़ी हुई मिट्टी ज़रूर सोख लेगी। तो ये देखिए, आधा गमला तो इसी से भर गया, है ना। अब इसमें फिर एक लेयर मिट्टी की डालेंगे। और इस समय मैं खाद लेना, हल्दी लेना भूल गई हूँ। तो हल्दी का मैं पानी में हल्दी को घोल के अब इसमें एक लेयर पानी डाल दूँगी हल्दी वाला, तो जिससे जो है इसमें नीचे से ऊपर तक हल्दी हो जाएगी। तो कैसे लेयर कराया है। अब ये पत्ते, फिर सूखे पत्ते मैंने बचा के रखे हुए हैं। देखिए, ये सब सूखे पत्ते हैं। और गार्डन की भी जो झाड़ू वाड़ू लगाने से जो पत्ते निकलते हैं, वो भी आप इसमें भर दीजिए। अलग से खाद देने की ज़रूरत नहीं होगी। और नीम की जगह हल्दी, नीम के पत्ते मिल जाते हैं, पीपल के पत्ते मिल जाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरह से मेरा गमला देखिए, ऑरेंज छिलके सब सुखा दिए थे, गमले में ऊपर ही डाल दिए थे, मल्चिंग कर दी थी, तो ये अब मेरे को एक काम दे रहे हैं। तो केले के छिलके, मटर के छिलके, ये सब काफ़ी इसमें मिल रखा है। और काफ़ी अब ये मिट्टी काफ़ी उर्वरक हो चुकी है। तो देखिए, ये देखिए गमला पूरा एक तरह से भर गया, लेयरिंग करके डाल रहे हैं। और अभी ये नीचे बैठेगा तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसमें बढ़ाते जाएंगे। अगर आपका पास किचन वेस्ट है तो उसको सुखाते रहिए। और उससे क्या होगा कि जब भी अब आप ये गमला नीचे बैठेगा तो एक लेयर आप किचन वेस्ट की डाल देंगे और ऊपर से हल्की सी मिट्टी डाल देंगे। तो जिससे क्या होगा, मिट्टी की ज़्यादा ज़रूरत होगी नहीं और हमको गमले के लिए अलग से मिट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, ये हो गया है। जब ये नीचे बैठेगा तो मैं इसमें कुछ पत्तियाँ या किचन वेस्ट सुखा के डालेंगे, तो सुखाने से जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। वरना नीचे से इसका लीकेज, पत्तियों का बहुत वो गंदा निकलता है। तो अगर आप कहीं खुली जगह में कर रहे हैं तो आप गीला वेस्ट भी डाल सकते हैं। तो देखिए, ये इस तरह से काफ़ी अच्छा भर गया है गमला। और अब ज़्यादा मिट्टी की अब इसमें ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इसमें मुझे कम से कम 2 गमले भरने की मिट्टी मिल गई है एक्स्ट्रा। तो अब से मैं मिट्टी भी नहीं लाती हूँ, बस इसी तरह से मेरे को मिट्टी मिलती रहती है। अब जब इसमें जो भी मैंने सूखा मैटर भरा हुआ है, वो जो है मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसमें हम किसी तरह का बीज, मेरे पास अंदर करेले के बीज रखे हैं, तो मैं इसमें लगा दूँगी। और कुछ कटिंग भी लगा दूँगी, जिससे कि मेरी गार्डनिंग अच्छी होगी। देखिए, मैंने मूंगफली के छिलके वगैरह इसमें सब कुछ मिला रखा है।
जो सीज़न पे ये देखें, तो ये सब डिकम्पोज़ हो गए हैं और इसीलिए मिट्टी बढ़ती रहती है। और साथ में ये भी देखते रहना चाहिए कि कुछ कूड़ा वूड़ा है, जैसे अब ये कूड़ा है तो इसको मैं अलग करके फेंक दूँगी। तो बस इस तरह से अब आप देखें, अंडे के छिलके हों आपके पास, कागज़ के टुकड़े हों, तो वो भी आप इसमें भर सकते हैं। और ऊपर से मिट्टी की लेयरिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि कुछ भी हमने इसमें गीला लीकेज भर रखा है तो मक्खी, कीट पतंग, मच्छर वगैरह आते हैं, तो ये इस तरह से भरने से कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा काम रहता है। तो देखिए, अब इसमें हल्का सा पानी का छिड़काव कर दूँगी ताकि पानी नीचे से ना निकले। नीचे थोड़ा इतना डालूँगी पानी जो नीचे तक पहुँच जाए पर निकले ना, क्योंकि इसकी जो भी इसमें प्रॉपर्टी है वो इसी के अंदर बनी रहे। तो इस तरह से गार्डनिंग करने से मुझे बहुत ही फ़ायदे होते हैं, क्योंकि एक तो समय बचता है, दूसरा हमको अलग से खाद की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, बार बार ध्यान नहीं देना पड़ता कि 15-15 दिन बाद खाद दें। और जब इसमें कुछ लग जाएगा फसल या कोई पौधे लग जाएंगे तो 15-15 दिन में दाल चावल का पानी, धुला हुआ पानी, इस तरह का सब्जियों का धुला हुआ पानी, ये सब देने लगती हूँ, तो वो भी हमारे को खाद का ही काम करते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हैव ए नाइस डे। और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखिए ये मेरी मिर्च का पौधा इसी तरह से बना हुआ है और इसमें बहुत सारी मिर्चें लगी हुई हैं। देखिए, मैं इसको तोड़ लेती हूँ। और टमाटर भी मैंने इसी तरह से पाए हैं और बहुत सारे टमाटर मेरे को लगा। देखिए कितनी, और बहुत तीखी मिर्च है ये, तो बहुत अच्छी इस तरह से मेरे को यील्ड मिलती रहती है। ऐसा नहीं है कि बिना खाद तो इसमें दी जा रही है, बस इसमें यही सब पड़ा हुआ है। देखिए इतनी मेरे को यील्ड मिलती है। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए, ये पीली शिमला मिर्च के पौधे उगाए हैं और यहाँ पर भी देखिए कितने सारे टमाटर हो रहे हैं। बस इनके सूखने का इंतज़ार कर रही हूँ, लाल होने का इंतज़ार कर रही हूँ। उसके बाद ये सब गमले में इसी तरह से, ये सब इसी में तैयार मिलेंगे। साथ ही आपको मैं दिखा दूँ कि देखिए, ये टमाटर का ये पौधा जो है मैंने ऐसे ही बांध दिया है। ये एक तरह का ये पौधा है जिसको कि बेल की ज़रूरत पड़ती है, तो ये मैंने बांध दिया इस मिर्च से और ये इसी में सहारा लेकर बना रहेगा। तो इस तरह से आप स्टिक के काम भी इन पौधों को ला सकते हैं जो सूख रहे हैं। तो यहाँ पे हो रही है देखिए सौंफ, ये हो रहा है करी पत्ता। बस गार्डनिंग इसी तरह चलती है। आज मैंने इनकी गुड़ाई भी की है और शाम तक मैं इनमें पानी डालूँगी। वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हैव ए नाइस डे।